एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य। आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 96, 97, 98, 99 एंड 100, जिसमें बताया गया मेंबर्स मीटिंग के बारे में। आखिर ऐसी कौन कौन सी मीटिंग है जिसमें मेंबर्स अटेंड कर सकते हैं वो मीटिंग। चैनल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सेक्शन 96, जिसमें बताया गया एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ये मीटिंग होती है जो साल में एक बार करी जाती है, जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं कंपनी के एक्टिविटी के बारे में। उसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। अब बात करते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो एनुअल जनरल मीटिंग के संग या एनुअल जनरल मीटिंग करते समय ध्यान देना चाहिए। पहली ऐसी चीज़ है कि एनुअल जनरल मीटिंग हर साल में एक बार, हर कैलेंडर ईयर में एक बार जो होना जरूरी होता है। फिर दूसरी थिंग ये है कि जो एनुअल जनरल मीटिंग है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग वो विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हेल्ड हो जानी चाहिए। इसका मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर जिस दिन खत्म होता है उसके 9 मंथ के अंदर, विद इन 9 मंथ के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी, अगर जो एनुअल जनरल मीटिंग है जो दूसरी वो 6 मंथ, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है विद इन 6 मंथ के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हो जानी चाहिए। और थर्ड वो चीज है जो अगर दो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके बीच का गैप जो है वो 50 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। अब बात करते हैं चौथी चीज, अगर जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो हेल्ड नहीं कर पाए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको 3 मंथ एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, मगर एक्सेप्ट फर्स्ट फाइनेंशियल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है उसके लिए एक्सटेंड टाइम नहीं दिया गया है। अगर और भी दूसरी जो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग है उसके लिए 3 मंथ दे रखा है कि 3 मंथ अगर कोई चीज हो जाती है, सब्सिक्वेंट कोर्स होता है कि हेल्ड नहीं कर पाते एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 6 मंथ, तो उसके लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा दे दिए जा सकते हैं, जिससे जो कंपनी है वो एनुअल जनरल मीटिंग 3 मंथ के अंदर कंडक्ट कर ले। अब बात करते हैं डेट टाइम एंड एनुअल जनरल मीटिंग, डेट टाइम एंड प्लेस की। जो डेट टाइम एनुअल जनरल मीटिंग की है वो पहले टाइम होना चाहिए 9 AM to 6 AM के अंदर ही एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। टाइम हो गया। अब बात करते हैं प्लेस की। एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस, जहां रजिस्ट्रार ऑफिस हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां डिसाइड करे वहां एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। डेट हो गया, टाइम हो गया। अब डेट की बात करते हैं। डेट कोई सा भी डे होना चाहिए एक्सेप्ट जिस दिन नेशनल हॉलीडे ना हो उस दिन हम एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। ये हो गया एनुअल जनरल मीटिंग जो बताया गया सेक्शन 96 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें बताया गया 97 में कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है वो कॉल कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग को, कंपनी को, कि तुम हेल्ड करो इस दिन के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग। अगर तुम जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं करिए एज स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये हो गया 97 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अब बात करते हैं सेक्शन 98 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसमें यह बताया गया है कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है को कॉल अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स। अगर ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो बोल सकता है कंपनी के कि मेंबर्स की मीटिंग कंडक्ट करी जाए। कब करी जाए कि अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी में कुछ इम्प्रैक्टिकल हो रहा है, जैसे कंडक्ट नहीं कर पा रहे अपनी मेंबर्स मीटिंग, तब कंपनी या ट्रिब्यूनल या सुओ मोटो या फिर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कोई डायरेक्टर या मेंबर जो वोट देने का अधिकार है मीटिंग में, वो एप्लीकेशन दे रहा है ट्रिब्यूनल को कि हमारी मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए, तो ट्रिब्यूनल जो होता है वो ऑर्डर इशू करेगा कंपनी को कि इन लोगों की मीटिंग हेल्ड करी जाए एज थिंक फिट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। ये बताया गया सेक्शन 98 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बात करते हैं सेक्शन 99 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसमें बताया गया पनिशमेंट। अगर कंपनी
96, 97 और 98 कंप्लाई करने में डिफॉल्ट करती है। इसका मतलब अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देती है कंपनी को या ऑफिसर को कि तुम होल्ड करो कॉल करो एनुअल जनरल मीटिंग या मीटिंग ऑफ मेंबर्स, अगर वो नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट या ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, वो पनिशेबल होंगे अप टू 1 लाख रुपीज, कंपनी और ऑफिसर दोनों। अगर यही कंपनी या ऑफिसर उस डिफॉल्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं तो एवरी डे अप टू 5 लाख रुपीज, जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू है तब तक उन्हें पेनल्टी लगती रहेगी। ठीक है, ये बताया गया है सेक्शन 99 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अब बात करते हैं सेक्शन 100 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसमें बताया गया है कि हर एक जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसका मतलब कि हर एक एनुअल जनरल मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसे छोड़ के जितने भी कंपनी में जनरल मीटिंग हो रही है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं, सिंपल। अब बात करते हैं सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2000, जिसमें बताया गया कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो कौन कौन हेल्ड कर सकता है या बोल सकता है कि एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी चाहिए। पहला जो बताया गया सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 में कि बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन हेल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि एनुअल जनरल मीटिंग हमें कंडक्ट करनी चाहिए तो वो इशू करेगा नोटिस मेंबर्स को कि हम इस दिन विद इन इंडिया एनी प्लेस हम एनुअल जनरल मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करेंगे। ये था सेक्शन 100 सबसेक्शन 1। अब बात करते हैं सेक्शन 100 सबसेक्शन 2। इसमें ये बताया गया है कि बोर्ड जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड कर सकती है बाय रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स। अब कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोर्ड को कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करनी चाहिए या कंडक्ट करनी चाहिए? अगर कंपनी के पास शेयर्स कैपिटल है, अगर कंपनी हैविंग अ शेयर्स कैपिटल, सो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जितना शेयर कैपिटल है उसके 1/10 शेयर होल्डर वो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल सकते हैं कि आपको हेल्ड करना चाहिए। अगर कंपनी के पास शेयर्स कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर ऑफ शेयर होल्डर वो बोल सकते हैं कि कंपनी जो है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे कॉल्ड या हेल्ड करनी चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो बताया गया है सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 में। अब बात करते हैं सेक्शन 100 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2000। इसमें यह बताया गया है कि अगर जो रिक्वेजिशन ने एप्लीकेशन दिया था बोर्ड या कंपनी को कि हेल्ड करनी चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं हेल्ड होता है, हेल्ड करा जाता है या कंडक्ट करा जाता है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, तो जो रिक्वेजिशन होते हैं वो अपने आप कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स देम सेल्फ कंडक्ट करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये बताया गया है सेक्शन 100 सबसेक्शन 3 में। खत्म होता है यहाँ हमारा खत्म होता है वीडियो, जिसमें बताया गया 96 एनुअल जनरल मीटिंग, 97 जिसमें बताया गया है कि पावर टू ट्रिब्यूनल टू कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, 98 पावर टू ट्रिब्यूनल टू कॉल्ड मेंबर्स मीटिंग, 99 जिसमें पनिशमेंट बताया गया और 100 जिसमें बताया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो यहाँ वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना। अगर और भी टॉपिक एंड ट्रिक के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।